यह वीडियो क्लास 10 के इतिहास का है और इसमें इकाई 7 है व्यापार और भूमंडलीकरण। इकाई 7 का ये द्वितीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 5 है। इसमें कहता है दो महायुद्धों के बीच और 1945 के बाद औपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों पर एक निबंध लिखें। ठीक है। उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध ने मानवीय सभ्यता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। दो विश्व युद्धों के दौरान औपनिवेशिक देशों के अर्थतंत्र का काफ़ी विकास और फैलाव हुआ। जैसे भारत में उस समय कपड़ा, जूट, खनन आदि क्षेत्रों का विकास हुआ। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 34 ईस्वी के 1934 ईस्वी के बीच आयात निर्यात लगभग आधी रह गई। कृषि उत्पादों की कीमत यहाँ काफ़ी गिर गई। शहरी लोगों की अपेक्षा गांव के लोग इस महामंदी से ज़्यादा प्रभावित हुए। कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तैयार नहीं था, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च बहुत अधिक था और उस अनुपात में लाभ नहीं मिलने के कारण वे ऋण के दलदल में फंस गए। इस महामंदी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, इस काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक रूप से हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। दूसरे, उस समय शासक देशों द्वारा किया गया स्वराज का वादा पूरा नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों में एक नवीन आर्थिक संबंध विकसित हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इन देशों में स्वतंत्रता की एक लहर पैदा हो गई और अगले 15 वर्षों में सभी देश लगभग आज़ाद हो गए। ठीक, अब हम बताने वाले हैं इकाई 8 प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के प्रश्न उत्तर। तो इसमें कहता है निम्नलिखित के बारे में 20 शब्दों में लिखें। ठीक है। यह है छापाखाना। छापाखाना के बारे में लिखना है। छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संचार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। ठीक है। उसके बाद बी है गुटेनबर्ग। जर्मनी में जन्मे गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपो, पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। मुद्रण बनाने हेतु उसने सीसा, टीन, जिसको हम रंगा कहते हैं, और बिस्मथ धातुओं से उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। ठीक है। उसके बाद है सी बाइबिल। गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक सुनार से बाइबिल छापने का ठेका प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि पुराने 42 लाइन एवं 36 लाइन के बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छापे गए 42 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट और सुओफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया। अब है डी रेशम मार्ग। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से, जिसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है, व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुआ। ई है मराठा।
बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा की शुरुआत हुई। ये पत्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे। इनका जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है। उसके बाद है यंग इंडिया। ठीक है। एफ है यंग इंडिया। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से अपने विचारों और राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया। सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के बड़े आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। जी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत समाचार पत्रों पर नियंत्रण लाने का प्रयास किया। इस अधिनियम के माध्यम से जिला दंडनायक बंधन पत्र एवं जमानत पर किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने की आज्ञा इस शर्त पर दे कि वे क्राउन के विरुद्ध भड़काने वाले कोई समाचार नहीं छापेंगे। एच है सर सैयद अहमद। राष्ट्रीय राजनीति में सर सैयद अहमद के बढ़ते प्रभाव ने इसे कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय आंदोलन एवं अंग्रेजी राज से मुसलमानों के संबंध की नई व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया। सर सैयद अहमद आरंभ में राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाया और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में मुसलमानों से सहयोग की अपील की। इन्होंने अलीगढ़ जनरल नामक पत्र निकाले। उसके बाद है प्रोटेस्टेंटवाद। इसके प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की। इससे कैथोलिक चर्च की सत्ता से लोगों का विश्वास उठने लगा। ठीक है। उसके बाद है मार्टिन लूथर। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक प्रति विटेनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई। लूथर ने चर्च को इसके माध्यम से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी दी। लूथर के लेख आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए। कैथोलिक चर्च की सत्ता एवं उसके चरित्र पर लोगों द्वारा प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे। फलस्वरूप चर्च में विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। पहला है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो उत्तर है गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने हेतु उसने सीसा, टीन और बिस्मथ धातुओं से उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। शीशे का चयन सस्ता और स्याही के स्थानांतरण करने की क्षमता के कारण किया। रंगा टीन का उपयोग उसकी कठोरता एवं गलाने के गुणों से किया। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। इस हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट में दो समतल भाग प्लेट एवं बेड एक के नीचे दूसरा समांतर रूप में रखे गए थे। कंपोज किया हुआ टाइप और मेटर बेड पर कस दिया जाता था एवं उस पर स्याही लगाकर तथा कागज रखकर प्लेट्स द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता था। इस प्रकार का एक सुस्पष्ट, सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440वें वर्ष में शुरू हुआ। ठीक है। अब हम बताने वाले हैं छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। उत्तर है लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग।
व्यापारियों द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। 13वीं शताब्दी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। वहाँ इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी और धातु से बने मूवेबल टाइपों का प्रसार तेजी से हुआ। इसी बीच कागज़ बनाने की कला 11वीं सदी में पूर्व से यूरोप पहुंची। गुटेनबर्ग ने सस्ती व सुस्पष्ट मुद्रण तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा किया। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात यह आधुनिक रूप में अन्य देशों में पहुंची। ठीक है, बचे हुए लघु उत्तरीय प्रश्न हम अगले वीडियो में कराएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।